किसकी आलाकमान से बातचीत चल रही है? जी, ये बताया जा रहा है कि पहले से बातचीत चल रही थी हरक सिंह को लेकर। हरक सिंह जी की? जी 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 जी, घर वापसी को लेकर। नहीं, अगर ऐसा है तो अब तक मेरी जानकारी नहीं है, और आपकी जानकारी में है और आप इसको सार्वजनिक कर रहे हैं तो ये हो सकता है, लेकिन मेरी जानकारी ब्यूरो चीफ अजित राठी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। गणेश जी, उनका भी सवाल है, एक बार सुनिएगा। जी अजित जी। गणेश जी, देखिए, आपके तो बड़े पुराने संबंध हरक सिंह रावत जी से हैं। बस मैं एक छोटा चीज पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उनके सामने भी बहुत विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद उनके सामने भी एकमात्र विकल्प है। आपके बहुत पुराने संबंध हैं। हरक सिंह रावत की खबर तमाम टीवी चैनलों पर पिछले आधे घंटे से चल रही है और उनका कहीं अता पता नहीं है। तो ये तो एक लगभग ये तय हो गया है कि वो यहाँ से माइग्रेट करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो आना तो आप ही के पास है, तो कोई ना कोई संपर्क किसी न किसी स्तर पर कभी ना कभी हुआ होगा। हरीश रावत जी कह चुके हैं दरवाजे खुले, प्रीतम सिंह कह रहे हैं दरवाजे खुले हैं। देखिए, मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि जहाँ तक संपर्क और संबंध की बात है, उनके मेरे पहले थे, क्या आज भी हैं। मैं इन संबंधों को कभी नहीं नकारा मैंने, क्योंकि निजी संबंध अपनी जगह हैं। हरक सिंह रावत जी को मैं बड़े भाई के रूप में आदर करता हूँ, हमारे बहुत मित्रवत संबंध है, वो मुझे छोटे भाई के समान प्यार करते हैं। लेकिन जहाँ तक राजनीति की बात थी और पिछली बार उन्होंने भाजपा में जाने का मन बनाया, मैं बिल्कुल उनकी इस राय से अपने को अलग रखता था। मैं उनकी राय को बिल्कुल इस रूप में नहीं स्वीकार करता था और उनके लिए भी नहीं स्वीकार करता था। मेरा एक कहना था कि बीजेपी में जाकर बिल्कुल ठीक नहीं है। जो भी मेरी जो मुझे उस समय जानकारियां थी, उस जानकारी के आधार पर मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता था। ये अलग बात है कि उस समय नहीं माने और वो चले गए, लेकिन ये निश्चित है कि उत्तराखंड की राजनीति में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। और उनका कुछ दिन पहले ये कहना कि उनके अब तक के कार्यकालों में मेरा ये सबसे खराब कार्यकाल रहा, जिसमें मैं अपने क्षेत्र के लिए और इस प्रदेश के लिए कुछ नहीं कर पाया, ये अपने आप में सरकार की स्थिति को बयां करता है। और उसके बाद भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने कभी मुझे, हम तो मिले, बल्कि परसों भी हम एक दिन कहीं थे तो एक किसी चैनल के उसमें थे तो हम साथ थे, लेकिन कभी उन्होंने ऐसे मेरे से कोई बात नहीं की कि भाई वो अगर कहीं उनका हाईकमान से संपर्क है तो हो सकता है आपकी जानकारी हो, लेकिन मेरे स्तर पर अब तक ऐसी कोई बात मुझे, क्योंकि वो अपनी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वहां से उनकी स्थिति कोई खराब हो, इसलिए अभी तक मेरे से कोई संपर्क है, ऐसी बात नहीं है। जी गणेश जी, हमारे साथ ज्ञानेंद्र भी हैं, हमारे एबीपी सहयोगी हैं, उनके पास भी एक सवाल है, प्लीज सुनिएगा उन्हें। जी ज्ञानेंद्र। जी गणेश जी, ये बताइए कि मौजूदा परिस्थिति में, ठीक है, आप पद के अनुशासन से बंधे हुए हैं और आपकी बात भी हुई होगी तो भी आप ऑफिशियल नहीं करेंगे इसको, वो उस चीज का हम सम्मान करते हैं। ये बताइए, हरक सिंह रावत अगर आते हैं तो आप मानते हैं कि कांग्रेस मजबूत होगी उत्तराखंड में? जिस तरीके से बीजेपी के सामने इस बार आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हरक सिंह रावत के आने से आप मजबूत होंगे, ये आप मानते हैं? मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उत्तराखंड की राजनीति में वो एक स्थान रखते हैं। मैं पहले इस बात को स्वीकार कर चुका हूँ, इस बात को कह रहा हूँ, और वो चाहे बीजेपी में रहें चाहे कांग्रेस में रहें, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में उनका अपना स्थान है। जब मैं ये बात कह सकता हूँ तो आप समझ सकते हैं कि जब जिस व्यक्ति का राजनीति में कद और स्थान है, उसके किसी दल में आने और जाने से क्या फर्क पड़ता है, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब उनकी तरफ से कोई मुझ तक कहीं अन्य जगह हुई हो तो मैंने कह सकता, लेकिन मुझ तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है, और हुई होती तो मैं आपको बता देता। ठीक है, आपसे संपर्क नहीं किया होगा हरक सिंह रावत ने, लेकिन ये तो आप मानते हैं कि हरक सिंह रावत जो है वो बीजेपी से पिछले जो काफी दिनों से नाराज चल रहे हैं और कांग्रेस में उनके तमाम नेताओं से बात हो रही है। हो सकता है आपसे बात नहीं की होगी, लेकिन आप ये मानते हैं कि वो आप कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हैं? नहीं, मैं जब मुझे नहीं किया तो मैं दूसरे के बारे में क्या जानता हूँ। मैं कोई गैर जवाबदेही से बयान में नहीं दे सकता, जो चीज मुझे जानकारी नहीं उसके बारे में मैं हामी नहीं भर सकता। तो एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आप चाहेंगे कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हों, घर वापसी करें हरक सिंह रावत जी, आप चाहेंगे? ये अभी उन पर निर्भर करता है कि उनकी क्या इच्छा है, तब आगे की बात करेंगे। नहीं, उन पर तो निर्भर करता है, आपकी क्या इच्छा है? आप भी कप्तान हैं। नहीं, आप बताइए कि हरक सिंह रावत को आप अपनी टीम में रखना चाहेंगे या नहीं? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे रावत जी ने आपको बोला हुआ है कि भाई आप बात करो। वो तो चाहेंगे, वो चाहेंगे तो प्रॉपर बात करेंगे, हमारे नेताओं से बात करेंगे। दिक्कत तो यही है गणेश जी कि वो अभी किसी से बात नहीं कर रहे हैं, उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है या फिर पिक नहीं हो रहा है।
जी 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 होगा। चलिए, लेकिन मैंने अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया कि मुझे अभी जानकारी फिलहाल नहीं है, और जब मुझे जानकारी नहीं तो मैं अनावश्यक रूप से ये कहूँ कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा नहीं। हाँ ये जरूर है कि वो भारतीय जनता पार्टी से भी खिन्न है, वो सरकार से भी खिन्न है, और एक वही नहीं, अभी तो खबर आ रही है कि एक विधायक जी ने भी इस्तीफा दे दिया, और चुनाव आते आते कितने विधायकों को इस्तीफे होते हैं और कितने विधायकों की टिकट कटते हैं, आप देखते जाइए। तो बीजेपी में अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, सरकार होने के बावजूद ठीक ठाक नहीं है, और ये सब लोग ये स्वीकार करते हैं, ऑफ रिकॉर्ड करें, कैमरे के से हटकर करें, पर ये स्वीकार करते हैं कि सिर्फ नाम का डबल इंजन है और बाकी उत्तराखंड को गर्त में पहुंचा दिया। लेकिन गणेश जी, अभी तो कांग्रेस की सरकार भी नहीं बनी और अभी से आपके नेता आपस में लड़ रहे हैं, बड़े वरिष्ठ नेता ट्वीट कर रहे हैं कि उनके हाथ पैर बांध दिए गए हैं, और उसमें अगर मान लीजिए यशपाल आर्या की एंट्री हो ही चुकी है, हरक सिंह रावत भी आते हैं, तो अभी तो विपक्ष में प्रीतम सिंह और हरीश रावत के बीच एकजुटता नहीं बन पा रही है। अब यशपाल आर्या, हरक सिंह रावत, ये सब लोग अगर आ गए तो एकजुटता कांग्रेस में कैसे बनेगी? आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, कैसे सबको एकजुट रखेंगे? नहीं है, कैसे लग रहा है आपको कि एकजुट नहीं है? आज ठीक है, कल रावत जी ने दिल्ली में अगर रावत जी ने इतनी बड़ी पंचायत की क्या जरूरत पड़ी दिल्ली में? नहीं, राजनीतिक दल है और इस राजनीतिक दल में सभी लोगों की अपनी राय है, और उस सभी की राय को एक पटल पर क्योंकि गणेश जी एक वक्त पे हरदा ने ही कहा था कि ये जो उजाड़ू बैल है उधर गए हैं और उधर के अब इधर हैं, और उन्होंने ही कहा था कि हम कुछ कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे। वो स्ट्रेटजी, वो प्लानिंग है? देखिए, ऐसा है कि रावत जी ने हो सकता है किसी और के संबंध में कहा हो, हम ये कैसे कह सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति विशेष के संबंध में कहा, लेकिन